नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों के प्रचार और विकास पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्किल इंडिया कार्यक्रम को 2026 तक जारी रखने और इसके पुनर्गठन को मंजूरी दी। सरकार ने प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति उम्र 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की। अर्धकुंभ 2027 के आयोजन को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा और 38वें राष्ट्रीय खेलों में अपने दमदार प्रदर्शन की बदौलत उत्तराखंड लंबी छलांग लगाते हुए 8 स्वर्ण के साथ पदक तालिका में 11वें स्थान पर पहुंचा। प्रभात समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों का प्रचार और विकास किया जाएगा ताकि वहां भी अधिक से अधिक श्रद्धालु पहुंचें। देहरादून में चारों धामों के पुरोहितों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड को समृद्ध बनाने का मार्ग है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तीर्थ पुरोहितों की सहयोगी बनकर यात्रा को और अधिक सफल और बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। श्री धामी ने कहा कि चारों धामों के कपाट खुलने से पहले ही राज्य सरकार सभी तैयारियां पूरी कर लेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चारों धामों के साथ ही शीतकालीन चारधाम यात्रा को भी बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीतकालीन यात्रा को लेकर राज्य सरकार व्यापक प्रचार कर रही है। पिछले वर्ष की यात्रा में जो कमियां रह गई थीं, उन्हें इस वर्ष दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा से पहले प्रशासन सभी तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्किल इंडिया कार्यक्रम को 2026 तक जारी रखने और उसके पुनर्गठन को मंजूरी दी है। 2022-23 से 2025-26 तक 8,800 करोड़ रुपए की लागत वाले इस कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के विस्तार को भी स्वीकृति दी है। देश में मातृ मृत्यु दर में 83% की गिरावट आई है। पिछले वर्ष 30 वर्षों के दौरान वैश्विक स्तर पर इसमें 42% की कमी आई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। सरकार ने कहा कि 100 दिन के टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान 1,59,000 से अधिक रोगियों का पता चला। पिछले वर्ष 7 दिसंबर से यह अभियान शुरू किया गया था। सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के तहत पहचाने गए किसी भी दुर्लभ रोग से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। प्रदेश सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सकों को सेवा लाभ देते हुए उनके सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ा दी है। डॉक्टर अब 65 वर्ष की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। पहले यह आयु सीमा 60 वर्ष थी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर हो सकेगी और सुदूर ग्रामीणों को लाभ मिल सकेगा। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि आयु सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आयु सीमा में वृद्धि किए जाने से प्रदेश के 550 विशेषज्ञ चिकित्सकों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि सेवा लाभ केवल उन विशेषज्ञ चिकित्सकों को मिलेगा जो अस्पतालों में मरीजों को अपनी सेवाएं देंगे। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि प्रदेश सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में तेजी से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा रहा है। हरिद्वार में होने वाले अर्धकुंभ 2027 के आयोजन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक में जिलाधिकारी करमेंद्र सिंह ने अर्धकुंभ के भव्य दिव्य और सफल आयोजन के लिए दीर्घकालिक कार्यों की कार्ययोजना शीघ्रता से तैयार करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि अर्धकुंभ 2027 आयोजन में आवश्यक कार्यों की समय से डीपीआर तैयार कर ली जाए। उन्होंने अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक कार्यों की अलग अलग सूची बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रकाशित किए जा रहे हैं। और अब खबरें राष्ट्रीय खेलों से। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में देश भर के खिलाड़ियों का विभिन्न स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन जारी है। अब तक देश भर के खिलाड़ियों ने 252 स्वर्ण, 254 रजत और 325 कांस्य पदक समेत कुल 831 पदक जीतकर अपने राज्यों का नाम रोशन किया।
सर्विसेज सबसे ज्यादा 39 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है, जबकि कर्नाटक 30 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे और महाराष्ट्र 23 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं अपने दमदार प्रदर्शन की बदौलत उत्तराखंड लंबी छलांग लगाते हुए 8 स्वर्ण, 21 रजत और 21 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 11वें स्थान पर पहुंच गया है। पिथौरागढ़ के हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज में 8 दिवसीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन समारोह में प्रतिभाग करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने विजेताओं को मेडल प्रदान कर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रही है। ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है उत्तराखंड राज्य के लिए कि जो राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं हैं वो पूरे उत्तराखंड राज्य के में हो रही हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 28 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे प्रदेश की सरकार इन सभी खेल प्रतियोगिताओं में खेल करने वाले आयोजक मंडल, इन सबको बहुत बधाई। इन खेलों में प्रतिभाग कर रहे लगभग 9,728 खिलाड़ी जो अपनी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपना राष्ट्र के नाम को आगे बढ़ाने के लिए जो उनकी प्रतिभाएं हैं उसके द्वारा पूरे दुनिया में भारत का और आगे गौरव बढ़ाएंगे। ऐसे 35 विभिन्न खेल की विधाओं में पारंगत खिलाड़ियों को मैं बहुत बधाई देता हूँ। उत्तराखंड के युवा बॉक्सर नरेंद्र ने 92 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने पर कहा कि वे आगे भी इस तरह का प्रदर्शन जारी करेंगे। मेरा नाम नरेंद्र गिरवाल है और मैंने सुपर हाईवेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है नेशनल गेम में और मेरा टारगेट स्टार्टिंग से यही था कि मैं उत्तराखंड के लिए गोल्ड मेडल जीतूं। मुक्केबाजी में शानदार प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की युवा बॉक्सर काजल ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में 66 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। उन्होंने कहा कि अगले राष्ट्रीय खेलों में वे प्रदेश के लिए स्वर्ण पदक लाएंगी। और मैंने 66 वेट कैटेगरी में 38 नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया था और मैंने सिल्वर मेडल जीता उत्तराखंड के लिए। गोल्ड में मैं कहीं थोड़ा सा बस रह गई, तो अगली बार पूरी कोशिश करूंगी कि गोल्ड, और उसके बाद नेशनल की तैयारियां हैं, नेशनल में गोल्ड लेना है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल के तहत शुक्रवार को पुरुष वर्ग की फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया। फाइनल में केरल की टीम ने उत्तराखंड की टीम को 1-0 से हराते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उत्तराखंड को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। हल्द्वानी में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। राष्ट्रीय खेलों में बड़ी संख्या में महिला वॉलंटियरों की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। मैदान के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी बेटियां जमकर पसीना बहा रही हैं। खेलों की अहम व्यवस्थाओं में 1053 महिला वॉलंटियरों को ड्यूटी पर लगाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में बेटियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और मेडल जीते हैं। खेलने के अलावा इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में बेटियां अपनी अपनी भूमिकाओं में सक्रिय योगदान कर रही हैं। तमाम व्यवस्थाओं में वह कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रही हैं, यह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन खेल के अलावा तमाम अन्य क्षेत्रों में भी देश दुनिया को महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। 1000 से ज्यादा महिला वॉलंटियरों का राष्ट्रीय खेल से सीधे जुड़ाव महिला सशक्तिकरण की सुंदर तस्वीर बना रहा है। वॉलंटियर बनने के लिए राष्ट्रीय खेल सचिवालय ने 30,000 से ज्यादा पंजीकरण किए थे। प्रारंभिक परीक्षा और प्रशिक्षण के बाद पूरे प्रदेश में 2,451 वॉलंटियरों को व्यवस्था से जोड़ा गया। इसमें से पुरुष वॉलंटियरों की संख्या 1,398 है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। बॉक्सिंग में उत्तराखंड के शानदार प्रदर्शन को सभी समाचार पत्रों ने अपने मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया है। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने लिखा है 38वें राष्ट्रीय खेलों में शुक्रवार का दिन उत्तराखंड के लिए स्वर्णिम रहा। पिथौरागढ़ में हुई बॉक्सिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के मुक्केबाजों ने 3 गोल्ड व 2 सिल्वर मेडल अपने नाम किए। रेपो दर में कटौती की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा है। अमर उजाला लिखता है 5 साल में पहली बार रेपो दर में कटौती, आयकर में राहत के बाद अब कर्ज भी सस्ता। राष्ट्रीय खेल में व्यवस्थाओं को लेकर राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र में लिखा है राष्ट्रीय खेल में अहम व्यवस्थाएं संभाल रही महिला वॉलंटियर। पूरे प्रदेश में 1053 महिला वॉलंटियरों को ड्यूटी पर लगाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों के प्रचार और विकास पर जोर दिया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्किल इंडिया कार्यक्रम को 2026 तक जारी रखने और इसके पुनर्गठन को मंजूरी दी। सरकार ने प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्त उम्र 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की। अर्धकुंभ 2027 के आयोजन को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा और 38वीं राष्ट्रीय खेलों में अपने दमदार प्रदर्शन की बदौलत उत्तराखंड लंबी छलांग लगाते हुए 8 स्वर्ण के साथ पदक तालिका में 11वें स्थान पर पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।